अंदर जा रहा है। वो पिछली बार से ज्यादा मोटा हो गया है। कितनी बुरी हो तुम स्टेस। इसे फिजिकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं और साथ ही मैं तुम्हें साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी बता रही हूँ। तुम्हें स्पाई 101 में वापस चले जाना चाहिए। बकवास बंद करो। तुम्हारी तरफ आ रहा है। ऑल क्लियर। एंटोन वेकोव की आइडेंटिटी कंफर्म करो। आइडेंटिटी कंफर्म्ड। रिलैक्स, वो रशियन एम्बेसडर का सेकंड असिस्टेंट है, व्लादिमीर पुतिन का नहीं है। 1 मिनट, वो रुक गया, किसी से बात कर रहा है। डैन, तुम सुन रहे हो? डैनी? एसेट मारा गया। रिपीट, वैनकॉफ मारा गया। एजेंट स्टेलर मारा गया। स्टेलर की सिचुएशन रिपीट करो। वो मारा गया। पोजीशन पर रहो, दूसरी टीम को खबर करो। क्या दिया तुमने उसे? बताओ कहाँ है, बताओ कहाँ है, कहाँ रखा है? गुड बाय। अलविदा। डॉक्टर ने कहा है कि आप ये बात कर सकती है। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। कमाल की बात है कि आप बच गई। जी सर। उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि एयर स्ट्राइक होने के ठीक 3 घंटे के पहले आप सेफ हाउस में कैसे पहुंच गई मिस स्टेसी? इस पर आप क्या कहेंगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको पता है कि बात की गंभीरता क्या है। शायद आपको याद नहीं है, शायद आपको डॉक्टर ने ज्यादा दवाइयां खिला दी हो, शायद आपका दिमाग खराब हो गया है, मुझे नहीं पता। तो मैं आपको याद दिला दूं, एंटोन वेंकॉफ, वो जिस पर आप नजर रख रही थी, वो रूटीन अपडेट नहीं कर रहा था। वेंकॉफ रशिया के सारे फील्ड एजेंट की लिस्ट डिलीवर करने वाला था और दुनिया के उन सारे देशों का भी जिनके बारे में हमें पता लगाना है। वो ग्लोबल लिस्ट थी। वेस्टर्न कम्युनिटी की जिंदगी का सवाल है ये, हमारी कम्युनिटी का। अजीब बात है ये कि हमारी कम्युनिटी में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। इससे क्या पता चलता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे बीच कोई भेदिया है। हो सकता है आपने जानबूझकर ऐसा किया। नहीं सर। हाँ, तो और कौन हो सकता है? आपके अलावा और कोई बचा भी तो नहीं है, करेक्ट? यस सर, दैट्स करेक्ट। कुछ लोग पीछे हट गए और रशियन का इससे कोई लेना देना नहीं है। अपना ये ड्रामा बंद कीजिए मिस एंडरसन। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं आपको बाहर ले जाकर खुद ही गोली मार देता। बहुत हुआ। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा मिस्टर चैटमैन, पर शैडो ग्रुप के होने की बात अब तक प्रूफ नहीं हुई है। मैं जानती हूं कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। मैं 20 सालों तक फील्ड एजेंट रह चुकी हूं। पता नहीं चलता
किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, हर किसी पर शक होता है। आप कहना क्या चाहती हैं जेसिका? जी बताती हूँ। सीधा सीधा जवाब चाहिए तो सीधा सवाल पूछना होगा। एजेंट एंडरसन, हमें लिस्ट अब तक नहीं मिली है। क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ है? नहीं। 3 घंटे। कभी आप वैसे हमले में फंसिए, फिर पता चलेगा सेफ हाउस पहुंचने में कितना वक्त लगता है। मैं इस देश को जान से ज्यादा प्यार करती हूं। इससे ज्यादा क्या कहूं? नहीं, तुम्हारे टीममेट ने अपनी जान दे दी, तुमने नहीं। स्टेसी एंडरसन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट आपको अपने पद से खारिज करती है। आपको नई पहचान दी जाएगी, आपकी पसंद के शहर में भेज दिया जाएगा और $1500 भी दिए जाएंगे। स्टेसी एंडरसन का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये याद रखना। सारा, 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 रिलैक्स। मेरे पेरेंट्स आते ही होंगे। हाँ हाँ केन, याद है। ये पहले कभी नहीं किया, डर सा लग रहा मुझे। डरो मत। बहुत टेस्टी है सारा, और दिख भी अच्छा रहा है। थैंक यू। ये बहुत अच्छी है केनी, इसे कभी जाने मत देना। तुम दोनों मिले कैसे? कहानी बहुत रोमांटिक होगी, है ना? उतनी भी नहीं, हम ऑफिस में मिले थे। जेरोक्स कर रहे थे। बस बस, पूरी कहानी सुनाओगी क्या? इसे समझ नहीं आ रहा था मशीन कैसे चलाते हैं। मुझे तो टीवी रिमोट भी समझ नहीं आता। पर उसके बाद हम बस मिलने लगे। मुझे जो गाने पसंद थे इसे सब याद होते थे। मैं जो भी करना चाहती थी ये भी करना चाहता था। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम हो कहाँ से? असल में कहीं से नहीं, एक जगह टिकी ही नहीं। I'm sorry, पर ये कोई जवाब नहीं हुआ। माँ, क्या ये सवाल तो हर कोई पूछता है ना? ये बताओ, तुम दोनों कब से साथ रह रहे हो? 1 साल से। 1 साल से, और 1 साल में हम लोग पहली बार फेस टू फेस मिल रहे हैं। 1 साल पहले आप जापान में थे। वहाँ से आने में बस 11 घंटे ही लगते हैं। जापान के सभी होम टॉयलेट्स में जेट लगा होता है। उसे वाटर फ्लश कहते हैं, लेकिन पब्लिक के वॉशरूम में अब भी फ्लोर टॉयलेट लगा होता है। जमीन में एक छेद होता है बस। ओह माय गॉड, एक बात कहूं, मुझे इस बात का डर था और वही हुआ। मेरे बेटे के साथ रहने वाली लड़की को मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे सच ये है कि ये मुझे कुछ बताता ही नहीं। जानती हूँ, सच ये है कि मैं इसे ज्यादा कुछ बताती नहीं। बताने को कुछ है ही नहीं। अपने पापा को मैंने नहीं देखा। मैं जब हुई तो माँ बहुत छोटी थी और वो मिलिट्री में थी। आर्मी का खून है, मिलिट्री बेस में पली बढ़ी। तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी तुम्हारी माँ को और तुम्हें। एक बात कहूँ, उनसे मिलना चाहूंगी मैं। एक जंग में वो मारी गई। ओह, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है ये। बलिदान के नाम, अच्छे काम के लिए। कहना तो नहीं चाहती, पर
मैं 2 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने जिंदगी से बहुत लड़ाई की है, इसलिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बाद चुप हो जाऊंगी। आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है वो अगले 2 सालों में पता चल जाएगा। ओके, मैंने कह दिया, अब कुछ नहीं कहना। जब मैं वाटर फ्लश की बात कर रहा था, मुझे लगा कि तुम नहीं समझोगी। डैड, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, तब तक एक दूसरे का ख्याल रखना। बाय। आई एम सो सॉरी। माफ करना, मैं पास्ट के बारे में तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। मैं कुछ छुपाने नहीं चाहती, पर मैं कुछ मत सोचो। नहीं, ये ठीक नहीं है। कुछ मत सोचो। मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। सबकी लाइफ का एक पास्ट होता है। मुझे भी पास्ट की कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। जवानी में हर किसी से कोई ना कोई गलती हो ही जाती। तो क्या हुआ? काश मैं तुम्हें सब बता पाती। मैं गलत लोगों के साथ फंस गई थी। तुम मुझे जानते हो, पूरी डिटेल नहीं पता, पर जानते तो हो ही। मैं तुम्हें जानता हूं और तुम मुझे जानती हो। सारा टॉम्सन। हे, कॉल करने के लिए शुक्रिया। हाँ, मुझे प्रोजेक्शन मिल गया है। मुझे लगता है कि प्रिंट और ऑनलाइन का मिक्स इसके लिए अच्छा रहेगा। ग्रेट। ओके, मैं निकलता हूं। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। बॉस कुछ अजीब हरकत नहीं कर रहे थे? नहीं। तुम भी ना, केन। पता भी नहीं चलता कि ये जिंदगी कब बदल जाती है। 3 साल पहले मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करोगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सारा? हाँ, हाँ। थैंक यू। तुम थैंक्स क्यों कह रहे हो? मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। बस एक बात कहनी है, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। और मैं भी। तुम ऑफिस में कोई सरप्राइज पार्टी तो प्लान नहीं कर रहे हो ना? नहीं, शायद बॉस कुछ भूल रहे होंगे। हे बड़ी, उसे नीचे ले जाओ। गो, गो। ये क्या हो रहा है? देखो सारा, मेरी बात ध्यान से सुनो। सारा, सारा। केन, मेरे पास्ट के बारे में शायद मुझे कुछ बातें बता देनी चाहिए थी। क्या बताना है? कि मेरा नाम सारा नहीं है। स्टेसी एंडरसन। स्टेसी एंडरसन। स्टेसी एंडरसन। मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूं, पर अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं केन को जरूर मार दूंगा। हमें लिस्ट चाहिए, वो मुझे दे दो तो मैं चला जाऊंगा।
यहीं रुको। कहां जा रही हो तुम? सारा मेरी बात सुनो, रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है? देखो 60 सेकंड में 4 लोग और आएंगे और वो इसके जैसे बिल्कुल नहीं हो। 4 या 6 भी, मुझे नहीं पता आजकल क्या स्ट्रेटेजी चल रही है। नहीं, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी केन। बस तुम यहाँ से कहीं मत जाना, शूट खत्म होने तक कहीं मत जाना। तो ये है तुम्हारी स्ट्रेटजी? शूट खत्म होने तक कहीं मत जाना? नहीं, ये मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, ये तुम्हारी स्ट्रेटजी है। मेरी बात पर ध्यान दो केन। ठीक है। टोनर कार्ट्रिज कहाँ है? क्या? टोनर कार्ट्रिज कहाँ है? सारा, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। हमें जाना होगा। अपना फोन, लैपटॉप, कार की छोड़ दो, चलो। ठीक है, लेकिन हमें कहाँ जाना चाहिए? पुलिस के पास या फिर सीधे घर या यहाँ से कहीं दूर? नहीं। सारा क्या कह रही हो तुम? ये सब ठीक नहीं हो रहा है। प्लीज कैन, मैं बाद में समझाती हूँ, अभी नहीं। देखो सारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है सारा। मुझे नहीं पता कि आने वाले चंद पलों में हमारे साथ क्या हो सकता है। सब ठीक हो जाएगा स्वीटी, अभी बस जाना होगा। स्वीटी, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। हाँ जानते हो, वो तुम्हें मार देंगे कैन, प्लीज मेरा भरोसा करो। तुम्हारा भरोसा करूं? कैन! क्या नाम है तुम्हारा? हमारे पास नाम बताओ। स्टेसी। और हम कहाँ जाने वाले हैं ये बताओ। अब कार चुराएंगे क्या? मुझे ये सब नहीं आता है। और कोई रास्ता नहीं है, हमें अपनी पहचान छुपानी होगी, यही एक रास्ता है। तो वो कार का भी पीछा करेंगे? हाँ, वो पीछे आएंगे।
क्या तुम एसेसिन हो? मैं एक पीआर कंपनी की सेल्स पर्सन हूँ। ओह अच्छा, मैं भी। इस नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सपोज होने वाले हैं, तो अगले 20 मिनट के लिए प्लीज तुम अपना गुस्सा थूक दो केन। गुस्सा विवेक खा जाता है और उससे मौत हो सकती है। हमें फोकस करना होगा। डील? डील। क्या यहां सब लोग जानते हैं? नहीं, बस ऐसा लग रहा है। ऐसा अक्सर होता है। एक्सक्यूज मी सर। थैंक्स सर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मुझे अभी अभी खबर मिली है जो आपको भी जाननी चाहिए। ठीक है, तुम ऑफिस चलो। नहीं थैंक यू सर। श्योर? शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। कैलोरीज सर। अच्छी बात है। तुम्हें क्या खबर मिली है जेसिका? लॉस एंजलिस में काम करने वाली पीआर एम्प्लॉय के बारे में कुछ पता चला? आपको पता है? हाँ, पता चला। डायरेक्टर मुझे आज रात वहां भेज रहे हैं। क्या वो मर गई? तुम्हें इस बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हाँ, मुझे पता है कि तुमने फील्ड में काम किया है, पर उसे जानती तो नहीं थी, साथ में काम भी नहीं किया था। तो ऐसा क्या था कि पिछले 5 सालों में उसके बारे में तुम न्यूज में छानबीन करती फिर रही हो? हमने उसकी जिंदगी खत्म कर दी, उसका करियर खत्म हो गया, उसका सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। और ये सही नहीं है। मैं जानती हूं कैसा लगता है। लेकिन फील्ड का काम तो तुमने खुद ही छोड़ा था ना? मुझे निकाला गया था। ये जवान लोगों का काम है जेस, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। हाँ, वो भी जानती थी, लेकिन उसे क्या मिला? जंगली भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया। और अब वो भेड़िए वापस आ गए हैं।
जेसिका वो धोखेबाज है। वो हमारी कम्युनिटी में ही शेडो ग्रुप के साथ काम कर रही थी। तुम उसकी ताकत जानती हो ना? वो भाग रही है, पर मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसे छोड़ूंगा नहीं। किसकी अथॉरिटी से? प्रेसिडेंट की। अगर वो शैडो ग्रुप के लिए काम कर रही थी तो वो उसके पीछे क्यों पड़ेंगे? वो नहीं पड़े, वो रशियन थे। और ये आपको कैसे पता? फील्ड में अब भी मेरे कुछ दोस्त हैं। वैसे एक और बात हो सकती है। अच्छा, वो क्या? वो रशियन नहीं थे। वो शैडो ग्रुप का काम है। वो ना उनके लिए काम कर रही थी और ना रशियन ग्रुप के लिए। वो अब भी बाहर है, अकेली। मुझे लिस्ट चाहिए। उसके पास है, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कम ऑन जैस, अब ये सारे नाटक बंद करो। और ये सही भी नहीं है। सर, अगर कोई बड़ा अधिकारी तुम्हें ड्रिंक ऑफर करे तो मना नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वो अकेली नहीं है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। बेचारा लड़का। सभी बेचारों के लिए, हम सब बेचारों के लिए। मैं CIA के लिए फील्ड ऑपरेटर का काम करती थी। ट्यूनीशिया में एक असाइनमेंट के लिए गई थी। ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए वहां 1 साल तक रही। हम अपने एसेट पर और वो अपने काम करते रहे। यही रूटीन था, सब ठीक था। और वो? एक नहीं, बहुत लोग थे। सियोल नॉर्थ कोरिया का है, कुआलालंपुर चाइना का और ट्यूनीशिया रशिया का। बैलेंस रहे तो काम चलता है। हमने ट्यूनीशिया के रशियन एम्बेसडर के सेकंड असिस्टेंट से कांटेक्ट किया था। उसने हमें बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए हाँ कह दी थी। एक साल बाद उसे किसी तरह रशियन ऑपरेटिव की लिस्ट मिल गई थी, वो भी ग्लोबल लिस्ट। पूरी दुनिया में जितने भी अंडर कवर एजेंट हैं, सबकी लिस्ट। जैकपॉट, बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ट्रांसफर में कुछ गड़बड़ हो गई। मुझे लिस्ट मिल गई थी, पर तभी बॉम्ब धमाका हुआ। हाँ, मुझे याद है। शायद 5 साल पहले मैंने न्यूज में देखा था। सबने कहा कि वो आईसिस है। क्या वो रशियन का काम था? ना ही आईसिस, ना ही रशियन। तो फिर? यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी में एक शैडो ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो हम सबके खिलाफ काम करता है। कोई इस बारे में बात नहीं करता, या कहो कोई बात करना नहीं चाहता। मुझे लगता है वो सच में है और इसके पीछे उनका ही हाथ है। बॉम्बिंग के 1 घंटे के बाद मेरी पूरी टीम मारी गई। सबको लिस्ट चाहिए थी। और तुम्हारे पास लिस्ट है? तुम भी ना सारा। उसके बिना मैं जान से जाऊंगी। वो मुझे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद लिस्ट का क्या होगा वो भी नहीं जानते हैं। और वो मुझे धमका भी नहीं सकते थे क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। पर अब है। मुझे माफ कर दो केन। मुझे ये नॉर्मल लाइफ जीनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन सब इतना अच्छा था कि
कभी महसूस ही नहीं किया मैंने। मुझे लगता था कि मैं ऐसी जिंदगी के लायक ही नहीं हूं। मैंने बहुत बातें तुमसे नहीं बताई, और वो सब बातें, तुम्हारे पापा को ना देखना, मम्मी का आर्मी में होना, किसी एक जगह पर ना रुकना, सब कुछ सच है। मैं 18 की थी तब मैंने आर्मी ज्वाइन किया। लगा कुछ अच्छा करूंगी अपने देश के लिए, मुझे यही सही लगा, पर ऐसा नहीं था। सच कहूं केन, मैं अपनी पूरी जिंदगी बस अकेली ही रही हूं। और फिर लाइफ में पहली बार मेरी वजह से तुम इसमें फंसे और मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगी। ये अपने पास रखो। अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। मैं तुम्हें जानता हूं। जानते हो, सच में तुम जानते हो। चलो मान लेता हूं। तो मुझे ये बताओ, हम शैडो ग्रुप के गुंडों को अपनी शादी से कैसे दूर रख पाएंगे? मैं वही करूंगी जो पहले कर देना चाहिए था। उस लिस्ट को मुझे रशियन को दे देना होगा। आ जाओ। ऐसे हाफ क्यों रही हो साशा? आई एम सॉरी सर, पर आपने कहा था कि कुछ मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली नहीं भेज सकते हैं। तो तुम्हारा ऑफिस हमें पास लाना होगा। तुम मुझ पर नजर रख रहे थे ना? मिस्टर पेर्सो, इसका मतलब उसके पास लिस्ट है? हाँ शायद। कुछ लोगों को जरूर लगता है कि उनके पास लिस्ट है। और इस बात का पक्का पता कैसे चलेगा? साशा, क्या हमें कोई नई जानकारी मिली है? नहीं, अभी तक तो नहीं सर। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर किसी को भी कुछ पता चलता है तो गलती से ही पता चलेगा। ये पता नहीं चलेगा कि उसे किसने एक्सेस दिया है, पर ये जरूर वेस्ट का काम है। और दरअसल क्या साशा? वेल सर, हमारा सिस्टम हैक हुआ था, इसका कोई सबूत नहीं है और ये बहुत अजीब है। क्या कहना चाहती हो साशा, कि हमारे कम्युनिटी में से कोई हमें धोखा दे रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ सर। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ये मैं पता नहीं लगा पाऊंगी। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये बात हम पहले से जानते थे पेट्रोविच। ढूंढो उसे दिमित्री, चाहे जो भी करना पड़े। जो हमसे छीना गया है उसे वापस लाओ और उस लड़की को खत्म कर दो। जी बिल्कुल।
कहाँ थी तुम? प्लेटफॉर्म पर थी, देख रही थी कोई आया या नहीं। सॉरी, मुझे लगा कि तुम कोई बात नहीं। तुमने ये पहले क्यों नहीं दिखाया? पता नहीं, इसे रखने का फायदा नहीं, पर फेंक भी नहीं पाती हूं मैं। सितंबर 27, राइट? हाँ। लिब्रा। इससे ये पता चल जाता है। अगली बार जगह देना, ओके? सोना भी तो जरूरी है, सफर बहुत लंबा है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये बताओगे या नहीं? अगर बता दिया तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। घबराओ मत साशा, अच्छी दिख रही हो। मैं जानता हूं तुम दिमित्री की क्लोज हो और उसे तुम पर पूरा भरोसा है, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, पर किसी को बताना मत। कर पाओगी? हाँ, मैं कर पाऊंगी सर। मैं बहुत क्यूरियस हूं साशा, पता नहीं तुम मेरे बारे में जानती हो या नहीं। इससे मुझे करियर में कभी कोई फायदा नहीं हुआ, पर क्यूरियोसिटी ऐसी चीज है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो बार बार पीछे आती है और उसे पूरा करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं पूछ रहा, बल्कि मेरी क्यूरियोसिटी, अगर ये बात गलती से भी सच हुई कि हमारे बीच कोई हमारे खिलाफ काम कर रहा हो, कोई ऐसा जो बहुत क्लोज हो, अगर इस आदमी ने किसी तरह से वैंकॉफ को लिस्ट दे दी थी, सीक्रेट रास्ते से जो हमें पता नहीं, छुप के काम कर रहा हो जो हमें दिख ही ना रहा हो, इससे मेरी क्यूरियोसिटी शांत हो जाएगी। अगर पता चला कि वो आदमी कौन है, वो सारे तरीके जो तुम अभी तक यूज नहीं कर सकती थी, वो सब यूज कर डालो, पर पता लगाओ कि क्या कोई ऐसा आदमी है या नहीं। जी, मैं ऐसा ही करूंगी। तो जल्दी काम शुरू करो और पता लगाओ। तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने एक और बात नहीं बताई है। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट कलर है पर्पल। तुम्हें करी पसंद है? वो हमारा वेट कर रहे होंगे। क्या? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है और वो अब तक ट्रेन में नहीं चढ़े। तो तुम्हें ये सब कुछ 1 घंटे से पता था, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम इस बारे में ना सोचो, बस इसलिए तुम्हें आराम की जरूरत है। ऐसे बिहेव मत करो मेरे साथ। मुझे ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है सारा। हो गया तुम्हारा? नहीं। अब प्लान क्या है? बस जीना है। वो जो आदमी प्लेटफॉर्म पर था, वो जो कपल हमारे पीछे है, वो आदमी जो ब्लू शर्ट में है, मुझे सब कुछ पहले जैसा लग रहा है सारा। मैं सच कह रहा हूं। नहीं, इस बार तुम सही हो। बस 1-2 मिस किया, बाकी तो अच्छा गेस था। मैं नहीं कर सकता। स्पेन का ट्रिप याद है तुम्हें? कौन सी? मैड्रिड। हम दुनिया के सबसे पुराने रेस्टोरेंट में थे, बोटीन। हमारे पास जिंदगी का एक ही मौका था उसमें जाएं, पर वो पूरी तरह से बुक थे और हम जाने ही वाले थे कि उस आदमी ने हमें अंदर बुला लिया। तुम्हें याद है? वो मैं किचन लेके आया था, सीक्रेट डाइनिंग रूम में। सही कहा।
याद है उस डाइनिंग रूम में हमने क्या बातें की थी? फ्यूचर के बारे में। सारा, हमें आज पर फोकस करना चाहिए। हाँ, उसी पर ध्यान है। अगले 60 सेकंड तक तुम कुछ भी नहीं सोचोगे। नहीं सोचूं? नहीं। तो क्या करूं मैं? कॉन्सेंट्रेट। साइड हो जाओ। वो वेस्ट एग्जिट की तरफ बढ़ रही है। आओ मेरे साथ। चलो सारा। ये सब क्या हो रहा है? डेड जोन का डेड सेंटर। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था 1 माइल के रेडियस में कोई कैमरा नहीं है। रेडी? करना क्या है? जीने के लिए दौड़ना है। 1 माइल तक जितनी तेज दौड़ सकते हो दौड़ो। मुझे पता नहीं, मैं कभी ऐसे दौड़ा नहीं। मैं थक गया हूं। ये पहन लो जल्दी। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा शर्ट है? तुम्हें पता है ये सब कुछ होगा? तुम्हारे साइज का कोई जूता दिख रहा है यहाँ पर? ये दोनों शर्ट मेरे लिए थी। एक पार्किंग गैराज में पहनने वाली थी और दूसरी शर्ट ट्रेन में, और आराम से बाहर निकल जाती। तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करने में मजा आता है? मुझे नहीं पता था ऐसा होने वाला, पर अब हो रहा है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरा प्लान बदल गया। तुम साथ हो तो मैं कुछ भी कर जाऊं। अब सर झुकाओ और चलो चुपचाप। कहिए मिस्टर डायरेक्टर, कितनी देर पहले? मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूं। प्लेन से उतरने से पहले ही शैडो ग्रुप और उसे ढूंढ लूंगा। एग्रीड सर, पर डेमिट्री मेट्राइव एक स्पाई है, पॉलिटिशियन नहीं। रशियन को रूल्स पता है, अगर नहीं समझे तो उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यस सर। क्या ये ड्रॉप ऑफ है? मेरा मतलब कि पिकअप, क्या बोलते हैं इसे? ये बस बार है कैन। हाँ जानता हूं, पर हम यहाँ पर क्यों हैं? ड्रिंक के लिए। जहां हमें जाना है वो जगह सुबह खुलेगी। बार बंद होने तक हम यहाँ पर सेफ हैं। उसके बाद किसी से दोस्ती करेंगे। वाओ, तो तुम ड्रिंक करती हो? सॉरी, पुरानी आदत है। कभी कभी बस पी लेती हूँ। हाँ समझ गया। हाथ में ग्लास हो तो बहुत अच्छा लगता है।
एंग्जाइटी कैन, कैसा लगेगा अगर दिमाग में ये हो कि कभी भी कोई भी आकर गोली मार सकता है? तुम नहीं समझ सकते कैन, ये सब बहुत डेंजरस है। रशियन के लिए? दुनिया के लिए। सोचो तुम छोटे हो और रात में बेड पर बैठे हो और तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन तुम्हारे पास बस एक टॉर्च है। रूम में लाइट बनी रहती है जिससे तुम्हें डर नहीं लगता और सुरक्षित रहते हो। और कोई आए वो टॉर्च लेकर जाए, फिर पूरी तरह से अंधेरा। क्या करोगे तुम? सुबह का इंतजार। तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता सुबह कब होगी, और पता भी हो तो इतना इंतजार कर पाओगे? तो तुम खुद की सुबह बना लोगे और यूएस और वेस्टर्न अलायंस के खिलाफ पहले स्ट्राइक चलाओगे और सब इतना ब्राइट हो जाएगा कि फिर कभी अंधेरा नहीं होगा। पर ये तो पागलपन है ना। न्यूक्लियर वॉर को कोई भी नहीं जीत सकता है। कहाँ सुना तुमने ये? टीवी में? सुनकर अच्छा लगता है पर ये सच नहीं है। सही स्ट्रैटेजी और लॉस के लिए तैयार रहें तो कोई भी जंग जीती जा सकती है, न्यूक्लियर वॉर भी। वाह, ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? जब उन्हें लूज एंड मिल जाएगा तब? मैं लूज एंड नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानती। और शैडो के लोगों का क्या कहती हो उन्हें? शैडो ग्रुप अनजान है वो। तुमने सुना उनके बारे में? मेरे ऊपर शैडो होने का इल्जाम लगा था। पर तुम पर नहीं। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं पूछना नहीं चाहता हूं, पर पूछना पड़ेगा। तुम कुछ और बताना चाहती हो मुझे? तुमने कहा था फर्क नहीं पड़ता कि तुम जानते हो मुझे। हाँ, ये सब होने से पहले जब तुमने 20 लोगों को नहीं मारा था। 9। ओह अच्छा, सिर्फ 9। तुम्हें पता है ना तुमने कितने सारे लोगों की जानें ली हैं? कुछ को गोली मार दी और कुछ को अपने हाथ से मार डाला है। तुम्हें जो जानना चाहिए तुम जानते हो। अब हमें जाना होगा। हाँ, दोस्ती करना इतना भी आसान नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं एक जगह जानती हूँ।
हेलो। चेन का मेमो भेज दो। लेवल 7 इंटेलिजेंस ऑफिसर दिमित्री मित्रियेव। 24 घंटे में काम हो जाएगा। साशा, उम्मीद है तुम काम कर रही होगी, सिर्फ बॉयफ्रेंड को मैसेज नहीं भेज रही होगी। जी, मैं बिल्कुल काम कर रही हूँ। तुम्हें ना अच्छी जगह का मतलब बिल्कुल नहीं पता है। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे एक लॉन होल चाहिए। लॉन होल क्या होता है? LH59525। आप मजाक कर रही हैं ना? मेरे ऑफिसर ने आपको यहाँ भेजा है ना? अगर भेजा होता तो मैं आपसे बातें नहीं कर रही होती। पैकेज चेक करिए, 59525। देखो, मैंने पूरे पैसे दिए थे, समझे? तो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना, तो जाओ और बिना नाटक किए मेरा पैकेज लेकर आओ अभी के अभी। ये कौन है? इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं इसका मंगेतर हूं। हाँ, मंगेतर। कांग्रेचुलेशन। आइंदा कभी ऐसा मत करना। क्या? जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन मत देना। ओके, अब क्या रिसीट चाहिए क्या? नहीं, मुझे 2 US पासपोर्ट चाहिए, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं। उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। दो US पासपोर्ट बहुत आसान है। उन्होंने लेमिनेट बदला, ओवरले और वाटरमार्क, लेकिन रीडर नहीं बदला। पता है रीडर क्या चेक करता है? नो फ्लाई लिस्ट। सच में, मैं कोई भी कार्ड उस स्कैनर में डालूं, हर बार मुझे जाने देंगे। मुझे इस पे भरोसा नहीं है। तुमने ठीक से चेक किया क्या? इसके पास लिस्ट पहले से ही होगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। क्योंकि आप लोग फुसफुसा रहे हो। मुझे फुसफुसाना पसंद नहीं। आप एक बार पैकेज खोलकर देख लो, सब कुछ ठीक है या नहीं है। बिल्कुल सब ठीक है। सब ठीक क्यों नहीं होगा बताइए? कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा है। खोलिए। जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत है, क्योंकि आप फुसफुसाए और मेरी पीठ के पीछे बुराई की। तो कोई शक रखना ठीक नहीं है। पैकेट खोलिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसे देखें। ओह, ओके, ठीक है, आप खोलिए।
स्टेसी, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम बहुत होशियार हो। गेन नहीं, नहीं। बहुत साल मैंने तुम पे बर्बाद किए। तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था, दिमाग खराब हो गया था मेरा। पर वो कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए मगर पीछे नहीं हटना चाहिए। तुमसे पहले 3 बार कोशिश की, पर एक बार भी नहीं मिला। पूरी दुनिया इसके पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई है। पता नहीं तुमने कैसे कर लिया। मैंने बहुत दिमाग लगाया मगर मैं हर बार हार गया। और आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। पहले एक बार इसे चेक कर लेता हूं। क्या है ये सब? स्टेसी, ये क्या है? तुमने मेरे साथ सब नाटक था। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड बताओ। मुझे बताने की जरूरत नहीं कैन, तुम्हें पहले से पता है, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, है ना? बकवास बंद करो। पासवर्ड क्या है? बकवास बंद करो। बताओ ना। बॉल्टिंग, तुम उसके बारे में बात करती थी। तुम चाहती थी कि मैं ऐसा सोचूं, पर बात तो कुछ और ही थी। उस जगह पर वहां एक औरत थी जिसके पास एक छोटी सी बच्ची थी। तुमने उससे बात की, मां ने बच्ची का नाम लिया और तुम्हारे हाव भाव बदल गए। वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना? पर मैं समझ नहीं पाया क्यों। मां का नाम था एलिजाबेथ, केस का ऑफिसर था जॉन। सही कह रहा हूं ना मैं? फिर से ट्राई करता हूं, शायद सही हो जाए। आसान मौत दूंगा तुमको। मुझे पता है नहीं मारोगे। देखना चाहोगे मेरे पास दिल है या नहीं? मार कर देख लो। बहुत बड़ी साइको हो तुम। तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, पर सच्चाई पता चल गई।
वेलकम सर। थॉमस ऑसबॉर्न। आपका ऐसा अचानक आना कमाल की बात है। डाइवर्ट हो गया था। मैंने सुना है कि स्टेशन पर कुछ घटना हुई। घटना? उसे कत्लेआम कहते हैं। कैमरा चेक करो। हे, हे, कौन है आप? हे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, क्या अपना चेहरा दिखाएंगे? डिस्पैच L639 वैली स्टेशन क्राइम सीन। मुझे ऑथोराइजेशन चाहिए। थॉमस ऑसबोर्न के लिए क्रेडेंशियल है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। मैंने कभी सेंट्रल एजेंसी के एजेंट को नहीं देखा है, बस वो देखा है तो टीवी पर। L369 यहाँ पर आओ। L369 क्रेडेंशियल कंफर्म करो। सॉरी सर, ये मेरा काम है। सिर्फ आपका ही? क्या कहा आपने? सीन पर पूरे 17 ऑफिसर्स हैं। 3 ने मुझसे मेरे क्रेडेंशियल पूछे। आपने पूछ के कंफर्म किया। शायद उन लोगों को अपना काम अच्छे से पता नहीं होगा, पर मैं अपना काम जानता हूं। काफी ईमानदार लगते हैं आप। वाह। आपको क्या लगता है ऑफिसर डिल? बहुत सारी लाशें हैं। हाँ, नहीं, केस के बारे में क्या लगता है वो बताइए। जिसने भी ये सब किया है प्रोफेशनल है। सिक्योरिटी फुटेज देखा आपने? हाँ, मैंने देखा। कुछ पता नहीं चला। ये किलर अजीब है, कुछ भनक भी नहीं लगी। ऐसा अपने करियर में मैंने आज तक नहीं देखा। ये लोग जिस काम से भी आए होंगे वो काम कर नहीं पाए सर। आपको लगता है ये साथ में थे? हाँ, शायद। उम्र अलग है, कपड़े अलग हैं, बैकग्राउंड भी अलग है। गन एक जैसी है। किस तरह की गन? बाहर की, पहले कभी नहीं देखी। थैंक यू ऑफिसर डेल। अगर कभी प्रोफेशन चेंज करना हो तो मुझे कॉल करना। या अगर कभी आपको जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पक्का आप किसी ज्यादा बेहतर जगह पर नहीं जाना चाहते? नहीं, मुझे यही जगह देखनी है। ये एरिया बहुत अच्छा है। वैसे इसका नाम क्या है? स्किड रो। बहुत बढ़िया। वेल, मुझे गैस स्टेशन जाना होगा।
क्या फोन नहीं उठाना चाहते? पांच मिनट में कार रोक लेना। लेकिन अभी हम पहुंचे नहीं हैं। मुझे पता है कहां जाना है। 5 मिनट में कार रोक देना। आखिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? ऊपर वाला जितना देता है उतना लेता भी है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। ओके, ये वाला तो यहां है। कहां? सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो में कहां पर? मुझे नहीं पता। वहां से वो डेड जोन में चले गए। जो भी है वो कुछ ज्यादा ही चालाक है। वो डेड जोन, ये क्या होता है? जैसे कि कोई कनेक्शन नहीं, वहां कोई कैमरा नहीं होता। कोई कैमरा नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा लोगों ने कहा, मुझे लगता तुम उतने काबिल नहीं हो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो इसका क्या फायदा? फिलहाल मैं उनका जो सिस्टम है वो हैक कर चुका हूं। हम जो दिखाएंगे वही वो देखेंगे। एक्चुअली वो बस एक ही चीज देख सकते हैं, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही देख सकते हैं। सर्विस ड्राइवर ने एक पैसेंजर को वैली सेंटर पर ड्रॉप किया ठीक 10:24 पर। अच्छा, बहुत स्मार्ट लड़की है। अब रेडियस डेड कैमरा का जो है वो लगभग 1 माइल की दूरी पर है। अगर मैं चलने के हिसाब से टाइम एडजस्ट करता हूं तो। चलने के नहीं, दौड़ने के। सबसे फास्ट 1 माइल का रिकॉर्ड क्या है? एक इंसान का 3 minutes 43 seconds। वहां से शुरू करो। ओके, इस तरीके से तो मैंने आज तक कभी भी किसी को ढूंढा नहीं है। ये रहा। अब आप ही मुझे सजेस्ट कीजिए। ये रहे। उठो। तुम्हें भूख लगी होगी। चुपचाप खा लो, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम रशियन के साथ तो नहीं हो ना? क्यों पूछ रही हो? क्योंकि अगर तुम रशियन के साथ होते ना तो मैं अभी तक रशिया में होती, वो भी यूएस गवर्नमेंट के कोऑपरेशन के साथ, जिसमें आधे रशियन स्पाई भरे हुए हैं। सही कह रही हो। तुम शैडो ग्रुप से हो क्या? जल्दी से खाओ, हमें दूर जाना है। कौन थे तुम? मिलिट्री? CIA? NSA? तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या कहा उन लोगों ने कि तुम उनकी बात मान गए? हाँ, तुम क्यों मान गई? मैंने छोड़ दिया था केन। मैं निकल गई थी, प्यार करती थी तुमसे।
नहीं पूछूंगी कि कुछ भी सच था या नहीं। लगा तुम भी प्यार करते थे। सो जाओ। अरे मेरी तरह हंसकर तो देखो, ऐसे। हंसो ना। बस हम पहुंच ही गए। 1 घंटे पहले भी तुमने यही कहा था। जरा भी आवाज की तो गोली मार दूंगा, याद रखना। कुछ बोलना मत। जहां वो गए हैं वहां के 1 माइल की दूरी पर लगभग 126 कैमरास है जो चेक करने होंगे। वो वहां होंगे क्या? नहीं होंगे। टाइम पास क्या कर रहे हो? ढूंढो। पाँव कैसा है तुम्हारा? कितना कच्चा निशाना है तुम्हारा। मजाक कर रहे हो क्या? सीक्रेट माउंटेन हाईवे? अ बॉम्ब शेल्टर। पहले से बहुत बॉम्ब शेल्टर है। रशियन को ना पता हो ऐसा नहीं है। रशियंस की नजर हम लोगों पर हजारों सालों से है। हमें पासवर्ड चाहिए स्टेसी।
चलो चलते हैं, बस मैं और तुम उस झंझट को समुद्र में फेंक देंगे और हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और है, ये सब नहीं कर सकता। नहीं, तुम समझो, ऐसा कोई मकसद नहीं है कैन। या तो शांति है या जंग है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये मकसद काफी नहीं है स्टेसी। तुम नहीं समझ सकते। चलो चलें। क्या ढूंढ रहे हो बता दो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूं। यही ढूंढ रहे थे? हाँ, एजेंट विल्किंस। बदला तो लेना ही था थॉमस। पहले सच्चाई बता दिमित्री। मैंने कहा था इसे जाने मत देना। मैं दिल से नहीं कह रहा था। मैंने कई बार पूछा पर यह पासवर्ड बताने को तैयार नहीं है। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वेल, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि तुम जिंदा हो। ये तो मिशन नहीं था। हाँ, थोड़ी दिक्कत तो आई थी। हाँ, मैंने सुना। 3 घंटे। वेल डन स्टेसी। चलिए चेक करो। बस कंधे पर। ज्यादा गहरी नहीं है। मारने से पहले मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूं। एक फील्ड एजेंट दूसरे एजेंट से मेरी मर्जी के बिना फील्ड एजेंट से मेरा रिटायर होना एक प्रमोशन था। मुझे वो पसंद नहीं था, पर मैं क्या करती। हाँ, कहना ही पड़ा। और फिर मेरी मुलाकात हुई माइक से और फिर मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो मैंने देखा मुझे बुरा लगा। गर्म खून, गुस्सा, क्राइम करने से पीछे नहीं हटते और किसी के दर्द से फर्क नहीं पड़ता। तब मैंने फैसला किया कि इसे
पूरी तरह खत्म कर दूं। सबके लिए यही अच्छा है ना? उन करोड़ों मासूम लोगों के लिए नहीं जिसकी तुमने जाने ली। स्टेसी प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो और सोचो। तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम्हारी ईमानदारी गलत जगह पर है। जंग को कोई नहीं रोक सकता और हम हार जाएंगे अगर हमें पता नहीं चलेगा कि ये कब स्टार्ट होने वाली है। तो जंग होनी ही है तो हमें भावनाओं को दूर करना होगा। न्यूक्लियर वॉर जीता नहीं जा सकता है, ये सभी जानते हैं। लास्ट चांस स्टेसी। ओके ओके। अचानक मन बदल गया? इससे मेरा मिशन खत्म नहीं होगा। सही कहा। अब तुम्हें बात समझ में आ रही है। पासवर्ड है एलिस। मुझे समझ नहीं रहा स्टेसी, तुम यहाँ आखिर आई ही क्यों? मरने के लिए? मेरा मिशन लिस्ट नहीं था। मैं इतनी दूर आई हूं तुम्हें मारने के लिए। मार दो उसे। तुम ये सब क्या कर रही हो? वो भाग जाएगी। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं झूठ बोल सकता हूं। आई लव यू, और मैं सच कह रहा हूं। सच कह रहा हूं बिल्कुल। मुझे बस एक बात जाननी है, वो पासवर्ड मेरी गलती थी ना कि तुम्हारी? तुमने एलिस को नहीं चुना, मैंने चुना। पापा फेक थे तो पासवर्ड भी फेक ही होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये रखा। उसे लगा कि हम प्यार करते हैं। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? होश में रखने के लिए। और तुमने मुझे मारा और भी बहुत सारी चीजें। ये लो, अपनी थ्योरी टेस्ट कर लो। यहाँ लेकर आओ। खुद आकर देख लो। स्टेसी, मेरी हालत बुरी है। रोना बंद करो।
इसे कभी जाने मत देना। इसने मुझे मारने की कोशिश की। लो, काम हो गया। काफी मुश्किल काम था। उतना भी नहीं। वो लिस्ट सेफ है, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे। और डिमिट्री? उसे जरा साफ सफाई करनी थी। अब आगे का क्या? चाइना 2 हफ्ते। मैं अभी तैयार हूं। 3 हफ्ते। स्टेसी, इस फील्ड में कुछ भी हो सकता है। तुम चाहो तो अपनी जिंदगी जी सकती हो। मैं जी रही हूं सर। आ जाओ। हेलो ऑफिसर डेल, कॉल उठाने के लिए शुक्रिया। थोड़ी देर में बात करता हूं। 3.5 हफ्ते, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। यस सर।
आने के लिए शुक्रिया डिल। मैं आपको दुनिया पे आई मुसीबत के बारे में बताने वाला हूं और उसे कैसे बचा सकते हैं। मुझे खुशी होगी सर। ये जान लीजिए, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और बलिदान भी देना पड़ सकता है। हाय डैड। तुम ठीक हो ना? सब ठीक है ना? हाँ इस बार बहुत समय लग गया। हाँ सॉरी। हमसे कोई मिलने आया है? हाय मॉम। मेरी बच्ची, डैड क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए, ये मेरे साथ है। ये तुम्हारे साथ है? ओम, माफ करना बेटा, घबराओ मत, मैं शूट नहीं करूंगा, अभी नहीं। जॉन, मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। मैं एलिस हूँ। नाइस टू मीट यू एलिस। मुझे भी खुशी हुई डेविड। अंदर आओ, हम खाना खाने ही वाले थे। मैरी बेथ, डेविड को घर दिखाओ, तब तक हम टेबल सेट करते हैं। डेविड, सही सुना तुमने। तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है।